सुमित्रा का उपदेश। श्री राम के वन गमन का समाचार अयोध्या में जंगल में लगी आग की तरह फैल गया। हर्ष का वातावरण क्षण मात्र में शोक के भयानक सिंधु में डूब गया। अयोध्या के राजभवन में जहां मंगल गीतों के मधुर स्वर गूंज रहे थे, वहां उनका स्थान करुण विलाप ने ले लिया। माँ कौशल्या के तो दुख का पारावार ही नहीं रहा। अयोध्या वासियों के दुख और व्यथा में डूबे स्वर कुटिल कैकेयी के प्रति गालियों की बौछार कर रहे थे। विदेह नंदिनी जानकी ने श्री राम के बार बार समझाने पर भी उनके अनुगमन का ही निश्चय किया। उसी समय सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने यह दुख भरा समाचार सुना। वे अत्यंत व्याकुल होकर आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बहाते हुए श्री राम की ओर दौड़े। उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों को पकड़ लिया। उनके मन में संदेह था कि पता नहीं श्री राम मुझे अपने साथ ले चलेंगे या नहीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने देह और संसार के सारे संबंधों से मुंह मोड़ लिया। श्री राम ने उन्हें समझाते हुए कहा, भाई, तुम प्रेम के कारण अपने कर्तव्य पद का त्याग मत करो। अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। देखो, इस समय अयोध्या में सुख का साम्राज्य है। भरत और शत्रुघ्न भी अयोध्या से दूर है। पिताजी अत्यंत वृद्ध और मेरे वियोग के दुख से दुखी हैं। यदि तुम भी अयोध्या को छोड़कर मेरे साथ वन चलोगे तो सभी लोग अनाथ हो जाएंगे। इस समय गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सब के सब दुख के सागर में डूब रहे हैं। इस अवस्था में तुम्हारा अयोध्या में रहना नितांत आवश्यक। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, आपकी सीख अच्छी है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु मैं तो बच्चा हूँ जिसे सीख से अधिक आपके प्रेम रूपी छांव की आवश्यकता है। मैंने तो अपने जीवन में माता पिता और गुरु के संबंधों पर कभी विचार ही नहीं किया। जहाँ तक जगत के अन्य संबंधों की बात है तो मैंने सभी संबंधों को केवल आपके साथ ही जोड़ रखा है। धर्म और नीति की आवश्यकता तो उसे है जिसे कीर्ति, संपत्ति और सुगति प्रिय है। हे कृपा सिंधु, मेरी तो मन, वचन और कर्म से केवल आप में ही प्रीति है। फिर मेरा त्याग कहाँ तक उचित। जब श्री राम ने समझ लिया कि लक्ष्मण किसी भी अवस्था में नहीं मानेंगे, तब उन्होंने कहा, ठीक, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो माता से विदा मांगकर शीघ्र वन गमन की तैयारी करो। लक्ष्मण प्रसन्नता से खिल उठे और शीघ्र जाकर माँ सुमित्रा के चरणों में प्रणाम। सुमित्रा जी ने परिस्थिति को समझकर कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे तो माता पिता केवल श्री सीता राम है, इसलिए तुम्हारा अवध वही है जहाँ श्री राम है। यदि श्री सीता राम वन जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में जितने संबंध है वे केवल श्री राम के कारण ही है। उसी स्त्री का पुत्रवती होना सार्थक है जिसका पुत्र श्री राम भक्त का भक्त है। यदि ऐसा नहीं है तो निपुती रहना ही ठीक। पुत्र श्री राम केवल तुम्हारे ही भाग्य से वन जा रहे हैं, इसका और कोई कारण नहीं है। संसार में सभी सत्कर्मों का फल श्री सीता राम के पावन चरणों में प्रेम ही है। इसलिए तुम राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद और मोह सबको छोड़कर श्री सीता राम के चरणों में प्रेम करो। तुम्हारे लिए वन तो सौभाग्य का केंद्र है, क्योंकि तुम्हारे साथ श्री सीता राम जैसे माता पिता हैं। इसलिए जिस प्रकार भी वन में उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो, तुम वही करना। यही मेरा उपदेश। माँ सुमित्रा के चरणों में बार बार प्रणाम करके लक्ष्मण श्री सीता राम के पास लौट आए और वहाँ से तीनों पथिक महाराज दशरथ के पास अंतिम विदा लेने। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। जय श्री राम।